प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह भविष्यवाणी की किताब, उसका 43 अध्याय, पहला और दूसरा वचन। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन को यशायाह भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के आवाज को सुनकर, जो कि इज़राइल के लिए था, इज़राइली लोगों के लिए था, उस परमेश्वर का वचन को यशायाह ने इज़राइली लोगों के लिए कहा है। ये जो वाचा है, ये जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का डरवे जो अभी है, और दुनिया के अंत तक जितना भी इंसान जो परमेश्वर के डरवे है, उन सभी के लिए परमेश्वर कहता है, जो भी प्रभु यीशु मसीह से विश्वास रखते हैं, उनके लिए ये वचन है, क्योंकि हम आत्मिक इज़राइली हैं। हमें देखकर परमेश्वर ये कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मेरे प्रियो, हम हो सकता है इस संसार के जीवन में हम कहीं फिसल गए हों, भटक गए हों, कहीं हम परमेश्वर के खिलाफ अनजानी से या जाने अनजाने से कर दिए हों। हम उस विषय को सोच सोच कर हम चिंता कर रहे हों, चिंतित हो, तो मेरे प्रियो, आपके लिए ये वचन है कि परमेश्वर आपको नहीं भूला है। परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर आपको छुड़ा लिया है। आपने जिस विषय के लिए चिंतित कर रहे हैं, आप ये भी चिंता कर रहे होंगे कि मैं एक दलदल में फंस गया हूँ, मैं परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर से मैं फिर गया और पाप में फंस गया। परमेश्वर मुझे मेरे पापों को क्षमा करेगा कि नहीं, पता नहीं। इस तरह की आप सोच सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको भूलने वाला नहीं है। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता, क्योंकि वह हमारा चरवाहा है। एक चरवाहा अपने भेड़ बकरियों में से कोई भी एक भेड़ या बकरी अपने झुंड में से खो जाए, तो वह चरवाहा जो है, जब तक वह भेड़ या बकरी जो खोया है वह ना मिले, तब तक उसका चैन नहीं होगा। वो चरवाहा उस भेड़ या बकरियों को दिन हो चाहे रात हो ढूंढ निकालेगा। चाहे आप कहीं फंदे में फंसे हो, चाहे कांटों के बीच में फंसे हो, चाहे आप कोई जंगली जानवरों के जाल में फंसे हो, चाहे शिकार के जाल में फंसे हो, या जंगली जानवरों के मुंह में या पंजे में फंसे हो, आपका चरवाहा आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमारा चरवाहा हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हमें नाम लेकर बुलाया है। माँ के कोख में हम उत्पन्न होने से पहले ही हमारा नाम को वह जानता है। हमें चुन लिया है, जो कि उस झुंड में रहे। उस झुंड में हम हमेशा रहने के लिए आपको चुन लिया है, हमें चुन लिया है। हमारा नाम को वह जानता है, वह हमें नाम लेकर बुलाया है। इस धरती उत्पन्न होने से पहले ही हमारा नाम को लेकर बुलाया हुआ परमेश्वर हमारा यहोवा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। वह हमें नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। मेरे प्रियो, आप किसी भी बात का चिंता ना करें। आपके अंदर जो मन है, परमेश्वर के साथ चलने का मन है, भले आप पाप में फंसकर उससे निकलने में स्ट्रगल कर रहे होंगे,
परमेश्वर वह सारे बातों को जानता है। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। आपका वह जो चाहत है, वही चाहत परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर के ऊपर जो आपका विश्वास है, वही विश्वास परमेश्वर के लिए चाहिए। वह विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको खींच कर निकालेगा, आपके सारा बंधनों को तोड़ेगा, आपका सारा कठिनाइयों से आपको छुटकारा देगा, आपको आज़ाद करेगा, अपने झुंड में शामिल कराएगा, उनके निकट वह लेकर आएगा। बस हमें इस वचनों को हमें ग्रहण करना है, मानना है, विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। वह इसलिए हमें नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वह हमारा सृजनहार है। जैसे कि इस वचन में लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारा रचने वाला है, हमारा सृजनहार है, इसलिए हमें नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हमें परमेश्वर इतना हमारे ऊपर क्यों चाहत रखता है? क्योंकि वह हमारे ऊपर प्रेम रखता है। इसी अध्याय में 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, मेरा सृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम रखा है। वो प्रेम जो है अनमोल है। उस प्रेम के वजह से हमें परमेश्वर त्यागना नहीं चाहता। परमेश्वर के नज़र में हम अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंसी हमको परमेश्वर देता है। परमेश्वर हमें कभी खोना नहीं चाहता। परमेश्वर हमें खोएगा नहीं। आपके विश्वास को परमेश्वर चाह रहा है। अगर आपके अंदर विश्वास है, परमेश्वर के ऊपर प्रेम है, तो आपको कैसे न कैसे परमेश्वर उस दलदल से निकालेगा। परमेश्वर आपको बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, उस महान परमेश्वर के बारे में इस बहुमूल्य वचन के द्वारा हम बहुत कुछ हम मनन कर सकते हैं, बहुत गहराई में हम जा सकते हैं। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, हमारे ऊपर तरस खाने वाला परमेश्वर है, हमारे ऊपर हमेशा उनका अनुग्रह हमारे ऊपर रखने वाला परमेश्वर है। चाहे हम परमेश्वर से दूर क्यों ना हो गया हो, फिर भी परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम रखता है, उनका निकट लेकर आना चाहता है। उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद दें, स्तुति करें। उस चाहत जो हमारे अंदर है, जो कि परमेश्वर का निकट जाने के लिए है, उस चाहत को हम बनाए रखें और बढ़ाएं। उस चाहत के अनुसार परमेश्वर के निकट पहुंचने के लिए प्रयास करें। प्रभु यीशु अपने तरफ से वह पूरे तैयारी में है, जो कि आपको उद्धार देने के लिए पूरा तैयारी में है, पूरा मनसा में है। प्रभु यीशु आपको नहीं त्यागेगा। आप निराश मत होइए। आपका जो भरोसा है उसको घटाना नहीं। आपका भरोसा जो है उसको परमेश्वर नहीं तोड़ेगा। या आप भरोसा कम भी कर रहे हो, फिर भी ये सच बात है कि परमेश्वर आपके ऊपर प्रेम रखता है, आपको ज़रूर छुड़ाएगा। तो आइए मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। उस महान परमेश्वर को स्तुति करें, धन्यवाद दें, क्योंकि वह हमारे ऊपर प्रेम रखा है, हमारा रचने वाला है, हमारा सृजनहार है। इसलिए उनको आराधना करें, स्तुति करें। इस अध्याय में दूसरा वचन को अगर प्रभु का इच्छा हो तो कल के दिन में हम मनन करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमसे अपनी बातें की। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप हमारा सृजनहार हो, हमारा रचने वाला हो परमेश्वर। आप हमारे ऊपर प्रेम रखते हैं परमेश्वर। आपके प्रेम के वजह से परमेश्वर हमें आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, हमें कभी परमेश्वर खोना नहीं चाहते हैं पिता। भले हम आपके खिलाफ पाप किए हैं परमेश्वर, उस पाप की वजह से हम आपसे दूर हुए हैं, हम पश्चाताप कर रहे हैं परमेश्वर। पिताजी, हम जो भी गुनाह किया है
जो भी आपके खिलाफ पाप किया है परमेश्वर, हमें माफ़ करने का सामर्थ्य आप रखते हैं परमेश्वर। आप हमेशा हमें छुड़ाने के लिए तैयारी में हैं पिता। हमें कभी आप छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं त्यागेंगे। आप हमसे जो वाचा दिया उस वाचा के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। आप हमें छुड़ाने के लिए वाचा दिया है, आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें छुड़ाने के लिए हर वक्त आप तैयारी में हैं परमेश्वर, तैयार रहते हैं और आप हमें नाम लेकर बुलाए हैं परमेश्वर। हालेलुया। हम आपके हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हमें कभी आप छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं त्यागेंगे परमेश्वर। हम पिताजी, हमारे अंदर जो नेगेटिव बातें हैं, सारा नेगेटिव बातों को हमारे अंदर से दूर करना पिता। आप हमारा चरवाहा हो परमेश्वर। हम जहाँ अगर खो भी जाते हैं तो परमेश्वर आप हमें ढूंढ निकालते हैं और हमें आपकी झुंड में दोबारा वापस लेकर आते हैं परमेश्वर। आप हमारा अच्छा चरवाहा हो परमेश्वर। अपने भेड़ बकरियों के लिए, अपने झुंड के लिए आप अपने जीवन को दे दिया है परमेश्वर। हमारे लिए आप अपने जीवन को भी दे दिया है पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें आप खोना नहीं चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, उस बात के लिए आप धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अगर हमारा विश्वास का कमी भी हो परमेश्वर, हालेलुया, राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास हो तो परमेश्वर उस विश्वास के ज़रिए हमें उठाएंगे और परमेश्वर आपके झुंड में शामिल कराएंगे पिताजी। हम कोई भी दलदल में क्यों ना फंसे हों, कोई भी जो झाड़ियों के बीच में, कांटों के बीच में क्यों ना फंसे हों, पापों के बीच में क्यों ना फंसे हों, हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर आप सामर्थ्य रखते हैं पिता। आप अगर चाहे तो परमेश्वर हमें छुड़ा सकते हैं और हमें छुड़ाने के लिए आप पूरी तरह मनसा रखते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ। हमें छुड़ाएंगे, हमें छुड़ा दिया है, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हमेशा आपके ऊपर जो विश्वास है उसको बनाए रखने के लिए और उस विश्वास को बढ़ाने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। आपके पीछे चलने का जो चाहत है, मनसा है, हमारे अंदर देना पिता। धन्यवाद। आपका काम हम करने पाएँ, आपका सेवा हम करने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। जो कोई भी जन इस वीडियो को सुन रहे हैं, सभी का जीवन में इसी तरह कार्य करना पिता। किसी को भी आप त्यागेंगे नहीं, किसी को भी आप छोड़ेंगे नहीं। आप हर एक जन से कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है पिताजी। इस वाचा को हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर। हर एक जन के ऊपर होने पाए परमेश्वर। सारे जनों को आपने छुड़ा लिया, आपको धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन पिछड़ गए हैं उन सभी को आपने छुड़ा लिया और आपकी झुंड में दोबारा वापस लेकर जा रहे हैं, आपके झुंड में शामिल करा रहे हैं, आपके साथ रख रहे हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारे लिए जो योजना आपने बनाया उस योजना को पूरा करना। हमारे हड्डियाँ जुड़ने से पहले, माँ के कोख में हम उत्पन्न होने से पहले ही आप हमें जानते हैं। हमारे परमेश्वर नाम लेकर आपने बुलाया है परमेश्वर। धरती उत्पन्न होने से पहले हमारे नाम लेकर आपने बुलाया है परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। आप हमारे ऊपर प्रेम रखते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हर एक जनों के ऊपर आपका प्रेम हमेशा के लिए है पिता। धन्यवाद देता हूँ पिता। आप हमें संभालेंगे, चलाएंगे, सुरक्षित रखेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे नज़दीक कोई भी हानि या घटी नहीं होगी, हानि नहीं होगी। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा जनों को इसी तरह आशीष देंगे। धन्यवाद देता हूँ। आपके वाचा के अनुसार परमेश्वर आप कार्य करेंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपके वाचा के लिए धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कोई भी जन इस वीडियो को सुनते हैं सभी का जीवन में कार्य करना, हर एक जनों को आशीष देना, संभालना, किसी को भी परमेश्वर कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पहुँचना। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जहाँ कहीं भी लोग जाते हैं आते हैं उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, आपके लहू से छिपाना। आपके हाथ हमेशा हर एक के ऊपर बने रहने पाए। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, आपके लहू से छिपाना पिता। बाकी सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन।
मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सेवकाई के लिए, सेवकाई के उन्नति के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।